हाजी ग्रामी, बेशक हमारी तारीख में बहुत सी ऐसी नामवर शख्सियात गुजरी हैं जो अपनी जिंदगी खत्म होते ही गुमनामी के समंदर में बह गई। लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी भी थीं जो जिंदगी से ज्यादा अपनी मौत के बाद सुर्खियों में रही, जिनमें एक नाम उसामा बिन लादेन का भी है, जिनकी वफात आज भी एक मुहिम्मा बनी हुई है। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसामा बिन लादेन असल में कौन थे और इन्हें मारने के बाद समंदर में दफन क्यों किया गया। नाज़रीन ग्रामी, उसामा बिन लादेन 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पैदा हुए और इनका मुकम्मल नाम उसामा बिन मोहम्मद बिन औस बिन लादेन था। उसामा बिन लादेन का ताल्लुक सऊदी अरब के मशहूर रईस खानदान लादेन फैमिली से था। उसामा बिन लादेन मोहम्मद बिन औस बिन लादेन के साहबजादे हैं जो शाह फैसल के खास दोस्तों में शुमार किए जाते थे। उसामा के बकौल इनके वालिद ने इमाम मादी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए करोड़ों डॉलर का एक फंड कायम किया था और वो सारी जिंदगी इमाम मादी का इंतजार करते रहे। एक इंटरव्यू में उसामा बिन लादेन ने अपने वालिद के बारे में बताते हुए कहा कि शाह फैसल दो ही अफराद की मौत पर रोए थे। इन दो में से एक मेरे वालिद मोहम्मद बिन लादेन थे और दूसरे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। उसामा बिन लादेन ने अपनी इब्तिदाई तालीम सऊदी अरब से ही हासिल की। बाद अज़ां इन्होंने रियाज की किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से MBA किया। उसामा बिन लादेन के बारे में बाज मगरबी सहाफियों का मानना है कि इन्होंने लंदन की किसी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। ताहम उसामा बिन लादेन के करीबी हल्के से इस सोच की नफी होती है। उसामा बिन लादेन के बारे में कहा जाता है कि इन्हें हमेशा से मुकद्दस इस्लामी मकामात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी से इंतहाई अकीदत रही। इनकी तामीराती कंपनी ने शाह फैसल और शाह फाद के अदवार में इन दोनों मुकद्दस मकामात की तामीर का काम किया। उसामा बिन लादेन के बारे में यह भी कहा जाता है कि इन्होंने जाती तौर पर इस मंसूबे में दिलचस्पी ली और मुख्तलिफ तौसीह मंसूबे अपनी निगरानी में मुकम्मल कराए। उसामा को मजहबी रुझान इनके वालिद मोहम्मद बिन लादेन से विरासत में मिला था। उसामा बिन लादेन और इनका खानदान सऊदी अरब के आम लोगों की तरह इमाम अहमद बिन हंबल के मुनज से मुतासिर और शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के सल्फुल सालहीन को असल इस्लाम समझते थे। शुरू में इन्होंने एक अरब शहजादे की सी जिंदगी गुजारी, मगर वक्त के साथ साथ इनके अंदर तब्दीलियां आई। कहा जाता है कि उसामा बिन लादेन बड़ी तादाद में अरब मुजाहिदीन को पाकिस्तान लाए और इनमें से बेशतर पेशावर में क़याम पजीर थे। इसी दौरान मिस्र के हुक्मरान हुस्न मुबारक ने अपने मुल्क में मजहबी इंतहा पसंद तंजीम अल जिहाद के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया, तो वहां से बहुत से जिहादी भागकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जिहाद की गरज से आ बसे और इनमें से अहमद अज़-ज़वाहिरी, जो कि अल जिहाद का एक सरकर्दा रहनुमा था, उसामा बिन लादेन के साथ आ मिला। इब्तिदा में अल-कायदा अरब मुजाहिदीन के जरिए अफगानिस्तान में जिहाद के लिए मौजूद रही, लेकिन अफगान मुजाहिदीन इनको डरपोक और नाकारा ख्याल करते थे। इनका ख्याल था कि इन अरब मुजाहिदीन को बचाने के चक्कर में अफगान मुजाहिदीन को अपनी जिंदगियों को भी खतरे में डालना पड़ता है। यूं कहा जाए कि अफगान जिहाद के दौरान ये गैर अहम सी तंजीम थी जो मुजाहिदीन के लिए एक मजाक से ज्यादा हैसियत नहीं रखती थी, तो बेजाना होगा। अफगान जिहाद खत्म होने के बाद इब्तिदा में अलकायदा बड़ी हद तक गैर मुतशद्दिद थी, लेकिन इसमें मिस्रियों के शामिल होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसामा बिन लादेन अब्दुल्ला अज़ाम के हाथों से निकलकर अहमद अज़-ज़वाहिरी के नजरियात से मुतासिर होने लगे। इन मिस्रियों ने एक साजिश के जरिए अब्दुल्ला अज़ाम को भी कत्ल कर दिया, जिसके बाद अहमद अज़-ज़वाहिरी और इसकी तंजीम अल जिहाद ने उसामा बिन लादेन और इसकी अलकायदा को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर लिया। तहम इसमें तमाम तर पैसा उसामा बिन लादेन का लग रहा था और उसामा ही वो वाहिद शख्स थे जो मजीद रकूम इस तंजीम के लिए जमा कर सकते थे। लिहाजा अहमद अज़-ज़वाहिरी के लिए उसामा की मौजूदगी लाजिम थी। रफ्ता रफ्ता अल जिहाद ने अलकायदा को भी अपने एजेंडे के ताबे बना लिया और यह तंजीम एक दहशतगर्द गिरोह में ढलने लगी। यही वजह है कि दुनिया, खास तौर पर अमेरिका, इस तंजीम को दहशतगर्द तंजीम समझने लगा। कहा जाता है कि 11 सितंबर 2001 को उसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान में अपने साथियों को कहा कि टीवी चलाकर देखें। कुछ ही देर में हमलों की इतलात आने लगी। जिस दौरान हमले किए जा रहे थे, उसामा अपनी मुट्ठी से एक एक करके उंगलियां खोलते जा रहे थे। पहले जहाज के टकराने पर पहली उंगली, दूसरे के टकराने पर दूसरी उंगली, फिर पेंटागन पर हमले की खबर पर इन्होंने तीसरी उंगली खोली। वो चौथी उंगली खोलने के लिए बहुत देर तैयार बैठे रहे, लेकिन इनकी यह हसरत नातमाम रह गई। चौथा जहाज जो वाशिंगटन DC की तरफ जा रहा था, इसमें मौजूद हाई जैकर्स पर मुसाफिर गालिब आ गए और यह जहाज पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जा गिरा। इन हमलों में 2977 अफराद हलाक और 25,000 से ज्यादा जख्मी हुए। उसामा बिन लादेन की वालदा अमेरिका में होने वाले इस हमले को उसामा से मंसूब किए जाने को मुस्तरद करती हैं। वो इनसे बहुत प्यार करती थी और इन पर इल्जाम लगाने से इनकार करती हैं। वो उन लोगों को इसका जिम्मेदार समझती हैं जो उसामा के आसपास थे। वो सिर्फ एक अच्छे लड़के को जानती हैं जो हम सब ने देखा। वो कभी इनका जिहादी रुख देख ही नहीं पाई। नाज़रीन ग्रामी, यही वो वाकया था जिसके बाद अमेरिका उसामा बिन लादेन को ढूंढने निकल पड़ा और आखिरकार पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में अमेरिकी फोर्सेस ने हमला किया और उसामा बिन लादेन को मार डाला, जिसके बाद इनकी लाश को समंदर में दफन कर दिया गया। इस हवाले से एक अमेरिकी एहलकार ने हाल ही में बताया है कि अमेरिका ने अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में हलाक करने के बाद उनकी लाश को दरिया में फेंक दिया था। और दूसरी तरफ वाशिंगटन ने यह बयान भी दिया
कि अलकायदा सरबरा उसामा बिन लादेन को समंदर के एक जजीरे में दफन कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हुक्काम ने वाशिंगटन में गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी को नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि कोई भी मुल्क अलकायदा के दहशतगर्द को अपनी सरजमीन में दफन करने की इजाजत नहीं देता। इस हवाले से सऊदी हुक्काम से बातचीत की गई, लेकिन उन्होंने भी लाश लेने से इनकार कर दिया, इसलिए इन्हें समंदर के एक जजीरे में इस्लामी रस्म और रिवायात के मुताबिक दफन कर दिया गया। हुकाम का कहना था कि इस्लामी रिवायात के मुताबिक लाश को 24 घंटों के अंदर दफन करना होता है और इस कलील वक्त में उसामा की तदफीन के लिए जगह की तलाश मुश्किल थी, बल्कि नामुमकिन थी। समंदरी जजीरे में दफन करने या समंदर बुर्द करने पर मजीद तफसील बताते हुए अमरीकी फौजी हुकाम ने दावा किया कि उसामा बिन लादेन की लाश को समंदर बुर्द किए जाने से कबल इस्लामी तरीके के मुताबिक इनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। पेंटागन में ब्रीफिंग देते हुए एक सीनियर अमेरिकी फौजी एहलकार ने कहा कि उसामा की लाश को गुस्ल देने के बाद अमेरिकी बहरी जहाज USS कार्ल विंसन पर मुनक्दा एक तकरीब में सफेद कफन दिया गया। एहलकार के बकौल तकरीब के दौरान जहाज पर मौजूद एक फौजी अफसर की जानिब से बिन लादेन के जस्ते खाकी पर मजहबी कलमात की तिलावत की गई, जिन्हें अरबी से अंग्रेजी में तर्जुमा किया गया था। तकरीब के बाद लाश को एक बैग में डालकर समंदर के हवाले कर दिया गया। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।